बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्लांट वायरस है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली सोलेनाइसी फैमिली, टोमेटो फैमिली, और इसमें जो है वो भी जो टोबैको प्लांट है उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जो प्लांट इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है उस पे एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न नज़र आता है, जिसे मोज़ेक पैटर्न कहते हैं, और जो लीव्स हैं उनकी डिसकलरेशन हो जाती है। अगर हम टोबैको वायरस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये पहला वायरस था जो डिस्कवर हुआ था और फर्स्ट पैथोजन आइडेंटिफाई हुआ था। इसे डब्ल्यू एम स्टेनले ने 1935 में क्रिस्टलाइज किया था, और उनके अकॉर्डिंग जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो एक्टिव रहता है इवन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक इमेज 1939 में गुस्टोव एडगर और हेलमेट रस्का ने ऑब्टेन किया था। इसका स्ट्रक्चर रॉड लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, और इसमें पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जिसमें तकरीबन 6400 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती हैं। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब ये है कि इसका जो आरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करता है और डायरेक्टली उससे वायरल प्रोटीन्स बनती हैं। इसके अलावा इसका जो कैप्सिड है यानी प्रोटीन कोट है वो तकरीबन 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैप्सोमर से बना होता है, और इसका आरएनए जो है वो हेलिकल फॉर्म में होता है, और उसके हर टर्न में 49 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका आरएनए स्ट्रक्चर देखें तो इसके 3 प्राइम एंड पे टीआरएनए लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसके 5 टर्मिनल पे मिथाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड कैप प्रेजेंट होती है। इसका जो जीनोम है उसमें 4 ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, यानी डीएनए के ऐसे सेगमेंट, ओपन रीडिंग फ्रेम ऐसे सेगमेंट को कहा जाता है जो स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के दरमियान में होता है। इसमें 4 ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं जो 4 बेसिक प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, जैसे रेप्लिकेज है तो वो वायरल जीनोम की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। हेलिकेज एनीलिंग करता है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन्स को क्लेम करता है आरएनए पे। राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है, और कैप्सिड प्रोटीन इसके होल स्ट्रक्चर को असेंबल करते हैं। ये जो वायरस है वो एक थर्मोस्टेबल वायरस है, और ये तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिव रह सकता है ऑन ड्राई लीफ फॉर 30 मिनट्स। अब हम देखते हैं कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो प्लांट सेल के अंदर कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है और कैसे ट्रांसमिट होता है। जब ये टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट सेल पे अटैक करता है तो सबसे पहले अपने प्रोटीन कोड को शेड करता है, यानी अनकोटिंग होती है इसकी, और अपने मैसेंजर आरएनए को रिलीज़ कर देता है सेल के अंदर। सेल के अंदर वायरल जीनोम की रेप्लिकेशन होती है और नंबर ऑफ मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। ये मैसेंजर आरएनए डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद वायरस की असेंबली होती है, यानी इसका होल स्ट्रक्चर असेंबल होता है, जिसमें इसका प्रोटीन कोड भी असेंबल होता है और इसका आरएनए भी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे फिट होता है। तो सबसे पहले जो इसके कैप्सोमर्स होते हैं वो 2 लेयर डिस्क बनाते हैं, और उसके बाद आरएनए इसमें सेंट्रल होल को फिल करना स्टार्ट करता है। जो हेलिकल कैप्सिड है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करता है। ये जब भी प्रोटोमर्स इसके गिर्द असेंबल होना शुरू होते हैं तो इसकी जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होती है, और जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो इसके सेंटर में पास हो जाता है। आरएनए का लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो इसके होल स्पाइरल स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है। जब ये एक प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर लेता है, इसका होल स्ट्रक्चर असेंबल हो जाता है और उसको ब्रेस्ट करके ये बाहर निकलता है, तो नेक्स्ट नेबरिंग सेल में ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एंटर होता है, यानी सेम प्लास पाथवे को यूज़ करता है, और इसमें इसकी मदद जो है वो मोमेंट प्रोटीन्स करती हैं। इसके अलावा ये फ्लोएम के थ्रू भी एक सेल से दूसरे सेल में स्प्रेड होता है। इसके अलावा ह्यूमन हैंडलिंग भी इसको एक प्लांट सेल से या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसमिट करने में हेल्प कर सकती है।
इसकी ट्रीटमेंट ये है कि फ़र्स्ट जो इसमें ट्रीटमेंट यूज़ की जा सकती है वो है सैनिटेशन, यानी कि जिस भी फील्ड में ये प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं जो एक दफ़ा इस वायरस से इफ़ेक्टेड हो गए हैं, उन्हें कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव किया जाए। और ईच प्लांटिंग में जो वॉशिंग का प्रोसेस है, जो हैंड यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो हैंड्स को बार बार जो है वो वॉश किया जाए। दूसरा है क्रॉप्स रोटेशन, यानी डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो उस एरिया में ग्रो की जाएं, और जो क्रॉप इफ़ेक्टेड है, सपोज़ करते हैं कि अगर टबैको प्लांट की क्रॉप जो है वो इफ़ेक्टेड है, तो तकरीबन 2 साल के लिए वहाँ पे जो है वो टबैको प्लांट्स को ग्रो ना किया जाए, वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को जो है वो ग्रो किया जाए। थर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये चीज़ की जाती है कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें जो इसकी कैप्सिड प्रोटीन है उसको इंड्यूस कर दिया जाता है, ताकि अगर वायरस जो है वो प्लांट सेल में एंटर होता है तो वो अपनी रेप्लिकेशन के बजाय रीकोटिंग में बिजी हो जाए। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का फिनोमिना यूज़ किया जाता है टबैको मोज़ेक वायरस को यूज़ करते हुए। इसके अलावा जीन साइलेंसिंग की जाती है, यानी वो जीन्स जो इसमें इसकी रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले कर रही होती हैं, उनको आरएनए इंटरफेरेंस को यूज़ करते हुए साइलेंस कर दिया जाए, ताकि इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए प्लांट सेल्स में।